हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम झकास। यस। प्रॉब्लम सेट 1 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये आसान है, आपको मालूम है क्या करना है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 7 जा 28 माइनस 3 2 जा 6, हाउ मच? 22। ये आपको मालूम है। 5 1 जा 5 minus minus 3 into minus 2 is plus 6. 3 2 जा 6, answer is minus 1. 3 4 जा 12, minus 1 into minus 1 is minus 1, minus minus plus 12 plus 1 is 13. एक मार्क के लिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो प्रैक्टिस करते रहे। प्लस माइनस में आप गड़बड़ करते हो तो प्लस माइनस, जैसा यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, कुछ बच्चे ये माइनस लिखता नहीं है या पहले से माइनस है ऐसे सोचते हैं तो गलत हो जाता है। यस, तो गलती ना करें। अब क्रैमर्स रूल, क्या बात, अपने दिल के करीब आसान तरीका साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का। यस, चलो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 6x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू, माइनस 8 उधर चला जाएगा तो प्लस 8। अब हम लोग डी निकालेंगे। यस, डी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? आपके पास है यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो यहाँ पे नंबर है 1 2, तो 1 के नीचे वाले कोएफिशिएंट, 2 के नीचे वाले कोएफिशिएंट दूसरे कॉलम में। अब जैसे 6 5 जा 30 माइनस 3 3 जा माइनस 9, तो ये माइनस 9 इंपॉर्टेंट है। 30 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 30 प्लस 39 हो जाएगा। 30 प्लस 9 इज 39 हो जाएगा। डी की वैल्यू आ गई। अब आपको डी एक्स निकालना है। डी एक्स के लिए क्या नंबर है स्टूडेंट्स? 32। वाह, 32 मतलब 3 के नीचे जो नंबर्स है वो फर्स्ट कॉलम में आएंगे, 2 के नीचे जो नंबर्स है वो सेकेंड कॉलम में आएंगे। माइनस 10 इंटू 5 इज माइनस 50, अगेन माइनस 8 3 जा माइनस 24। क्या हो जाएगा अभी? वाह, माइनस 50 प्लस 24, 25 होते तो 25 होते है ना, यहाँ 26 आएंगे तो ये माइनस 26। dx आपने निकाला स्टूडेंट्स। अब dy क्या नंबर है? 30। ओके, कॉलम नंबर 1 में 1 के नीचे के नंबर 6 3, 3 नंबर है तो 2 नंबर के कॉलम में 3 नंबर के नीचे वाले नंबर्स। 6 8 जा 48 माइनस 10 3 जा माइनस 30, 48 माइनस माइनस प्लस 4 3 7, 78। वाओ, क्या बात है। अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए बाय क्रैमर्स रूल dx अपॉन डी, dx की वैल्यू आ गई स्टूडेंट माइनस 26 और d की वैल्यू है 39। तो यहाँ पर 13 से डिवाइड करो, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 2 माइनस 2 बाई 3 और y की वैल्यू dy अपॉन डी, dy 78 और 39। 13 के टेबल में 13 3 जा 39, 13 6 जा, ओहो 39 2 जा 78 है क्या? करेक्ट है। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, वाओ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कभी कभी क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। पता है ये सही है, 6 को 3 से डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ तो हमने कोई गलती करी नहीं ना, ये क्रॉस चेक करना जरूरी है। अगर मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं तो आपको भी करना जरूरी है। हड़बड़ाहट में ही गलती होती है। तो स्टूडेंट, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय क्रैमर्स रूल, x की वैल्यू माइनस 2/3 है, y की वैल्यू 2 है। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखो 4m माइनस 2n इज इक्वल्स टू माइनस 4, 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 16। फिर वही दिल लाया हूँ, 1 2 3। चलो तो क्रैमर्स रूल, डी निकाले 1 2 टाइम टाइम 4 4 माइनस 2 3, 4 3 जा 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8, आंसर इज 20। dx के लिए आपके लिए नंबर है 32 माइनस 4 अपॉन 16 और यहाँ 2 के नीचे जो नंबर है वो 4 3 जा माइनस 12
माइनस 16 2 जा 32। अब आ गया टाइम टाइम -2 प्लस 32 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 माइनस 2 इज 0 3 माइनस 1 इज 2। आंसर इज dx का आंसर इज 20। वाह वाह। अब dy निकालो। dy के लिए 13 नंबर है। एक के नीचे क्या है 4 है। 3 के नीचे क्या है -4 16 है। -4 16 4 अभी 16 4 जा 64 -4 4 जा -16। तो आ गया 16 प्लस 4 0 6 7 7 8 80 आ गया। क्या आ गया 80। सो बाय क्रैमर्स रूल, बाय सीआर रूल, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d। dx की वैल्यू 20 और d की वैल्यू भी 20। तो x की वैल्यू 1, y इक्वल्स टू dy अपॉन डी। x इक्वल्स टू हो गया y इक्वल टू dy अपॉन डी। तो dy की वैल्यू 20 है क्या? नहीं है, 80 है। और d की वैल्यू 20 है। 24 जा 8। सो सोल्यूशन इज 1,4। क्या भारी है ना। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। वाओ नंबर 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5/2 और यहाँ पर है 1/3x प्लस 3y इक्वल्स टू -4/3। अब बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है क्या, फ्रैक्शन इस तरह का रेशियो फ्रैक्शन दिखा कि अरे 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 दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं बच्चों, कुछ टेंशन ना लो, जैसा है वैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालना चाहते हो तो डिनोमिनेटर की वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई करो। देखो इस इक्वेशन को चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हो गया 6x, यहाँ हो गया 4y और यहाँ 2 2 कैंसिल तो ये बन गया 5। अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर डालो। x प्लस 3 3 जा 9y और यहाँ आ गया -4। आप ऐसा करके इस इक्वेशन को भी क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हो या जैसा है वैसा सॉल्व कर सकते। हम लोग जैसा है वैसा सॉल्व करते हैं। मेरे अब तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चों को ये करने में दिक्कत आती है ना। तो जैसा है वैसा क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम बच्चों का यही स्टाइल है कि जैसा है वैसा अगर सॉल्व करते आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मेहनत नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, उनके लिए भी अपने पास सॉल्यूशन है। फिर वही दिल लाया हूँ 1 2 3। तो चलो भाई लोग डी बोले तो कितना 1 2, तो डी 1 2, तो ये 3 है, ये 1/3 है, ये -2 है, ये 3 है। अब यहाँ 3 3 जा 9 माइनस यहाँ पे -2 इंटू 1/3। अब ये सॉल्व करने में दिक्कत आती है बच्चों को, इसलिए डर जाते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 1 का ऐसा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 9 3 जा 27 प्लस 2 1 जा 2/3 इज 29/3। यस 29/3। अब dx निकालेंगे बच्चों। dx के लिए नंबर है आपके पास 32। वाह वाह। 3 नंबर के नीचे यहाँ पर 5/2 है और -4/3 है। ओके 2 नंबर के नीचे -2 और 3 है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। 5/2 इंटू 3 ऐसा लिख लो, बाद में सोचेंगे। और ये माइनस इंटू माइनस -4/3 इंटू -2, 2 को 2/1 लिख सकते हो, 3 को 3/1 लिखो। 5 3 जा 15, 2 1 जा 2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, कुछ बच्चे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, वो नहीं होता है। ओके माइनस इंटू माइनस तो बाहर माइनस ही रहेगा। 4 2 जा न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। ओके अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 15 3 जा 45, 8 2 जा 16, 2 3 जा 6। अब इसको यहाँ पर भी गलती करते बच्चे, 45 है ना, देखो 5 3 जा 15 है ना, डिवाइड बाय 2, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 15 3 जा 45, 15 3 45 है ना। और यहाँ -16 है। अब 5 में से यहाँ क्या होगा 3 हो जाएगा,
या 15 होगा, तो यहाँ बचेगा 9। 3 माइनस 1 कितना बच्चा? 29 आ गया टोटल। तो यहाँ आ गया 29/6। dx भी आ गया। अब dy निकालेंगे। ओहो, y करेंगे dy अपॉन d। अब dy कितना है? नहीं, dy तो आया ही नीचे नहीं, अभी dy निकालेंगे, पहले बराबर लिखा था। dy के लिए नंबर है 13। क्या बात है, 13 13 1 1 1 1 1 1 1 3 5/2 माइनस 4/3 छोटा हो गया, बड़ा करेंगे, बाद में करेंगे। 3 को 3/1 करो इंटू 4/3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस ये 1/3 है स्टूडेंट, और ये 5/2 है। 5/2 प्रॉपर लिखो, ये 3 दिख रहा है तो इसको ये बराबर 5 करो, 5। चलो तो फिर अब क्या करेंगे? माइनस 4 3 12/3 1 3 माइनस, ओहो ओहो, कोई बात नहीं, 5 1 5 3 2 6, यहाँ 6 कर लेंगे, यहाँ पे 12 2 24 3 2 6। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, -24 -5 इज -29/6। वाओ स्टूडेंट, dx की वैल्यू आ गई, dy की वैल्यू आ गई, और आपके पास d की वैल्यू भी आ गई है। चलो, समझ में आ रहा है सबको? ओके है। चलो तो हम लोग अब x की और y की वैल्यू फाइनल आउट करेंगे बाय क्रैमर्स रूल, dx अपॉन d। स्टूडेंट, dx की वैल्यू कितनी है? 29/6। ये डिनोमिनेटर में इसको इनटू करो, और d की जो वैल्यू है, ये d की जो वैल्यू है 29/3, इसको 3/29, आसान हो जाएगा। 29 29 3 1 3 3 2 6, ये है आपका आंसर 1/2। मैं इसको वापस से आपको करके दिखाता हूँ, कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होती है। dx, मैं फिर से, यहाँ समझ में आ गया होगा, मैं फिर से इसको आपको करके दिखाता हूँ, टेंशन ना ले। x की वैल्यू आपने ले ली, dx की वैल्यू है आपके पास 29/6, d की वैल्यू है आपके पास 29/3। इसको न्यूमरेटर जैसा के वैसा इनटू करो, और डिनोमिनेटर में 29/3 है तो उसका उल्टा लिखो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी स्टूडेंट्स 1/2। x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। y dy अपॉन d, तो y dy इसमें -29/6, और d की वैल्यू फिर देखो सेम टू सेम है, यही आंसर आएगा, बट यहाँ माइनस है, तो y की वैल्यू आ गई -1। यहाँ समझाने की जरूरत नहीं। बाय क्रैमर्स रूल हमने x और y की वैल्यू निकाली। यस, आगे चलते हैं। आगे इस नंबर को आप होमवर्क ले लो, HW ले लो स्टूडेंट, HW ये आसान है, आप ये कर सकते हो। अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको बनाकर दे दूंगा गारंटी के साथ। यस, आपको आ जाएगा, लेकिन अब ये है, ये इंपॉर्टेंट, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर इक्वल टू है और यहाँ पर भी इक्वल। आपको 9th स्टैंडर्ड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक टॉपिक था, एक चैप्टर था क्या नहीं? 3 रेशियो इक्वल है, तो बाय इक्वल रेशियो आप इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ले सकते हैं, या फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ भी ले सकते हैं, या फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ भी ले सकते हैं। अब इसको कर दिया मैंने, कैसा करें, कैसा लिखे भाई? तो देखिए, अभी इसको अपन लिखें, कैसा लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे। नाउ मैं अपने तरीके से पहले वाला ये और दूसरे वाला दोनों को एक साथ ले ले। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाए। ये 3 है, इधर 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस 8। ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 इन ब्रैकेट x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू है, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3 इंटू वाई इज 3y माइनस 3 8 जा 24। 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 14 2 जा 28। अब क्या करेंगे? 3x माइनस 2x, x बैंड वाले सब एक जगह पर, 3y के साथ -4y, ये -28 इधर ही रखेंगे, -24 को उधर भेजेंगे। 3x माइनस 2x इज x, 3x माइनस 4y इज -y, और यहाँ पे बचेगा -4। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ओके, आपको मैंने बोला था पहले को दूसरे के साथ ले लो और पहले को तीसरे के साथ ले।
आप ऐसा भी कर सकते हो, आप दूसरा और तीसरा साथ में ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा भी, मैं फिर से x प्लस वाई माइनस 8/2 इसको ये तीसरे वाले के साथ ले लेता हूं। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ 2 और 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा कर सकते हैं आप। डिनोमिनेटर में अगर दोनों वैल्यूज को डिवाइड हो रहा है तो आप उसको कर सकते हो। अब यहाँ 1 बच्चा और यहाँ 2 बच्चा, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये 1 बच्चे को उधर ले लिया तो ये जैसा के वैसा बचेगा। तो 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2y माइनस 2 8 जा 16, 3x माइनस y। ओके ओके, 3x को इधर ले लो तो माइनस 3x हो जाएगा, 2y के साथ y को ले लो तो प्लस y हो जाएगा, माइनस 16 को उधर भेजो, 2x माइनस 3x इज माइनस x प्लस 3y इक्वल टू 16। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक के नीचे एक लिखो, क्रैमर रूल से सॉल्व करो। कितना आसान है। ओहो, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, प्रॉपर लिखो, लिखते लिखते तकलीफ हो जाती। माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 16, 1 2 3, ये x है। अब d निकालो, 12 नंबर है आपके पास, 1 -1 और ये -1 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये फॉर्मूले का माइनस है, 3 में से 1 चला गया। अब dx को 32 नंबर है, 32 बोले तो ये 3 और 2 4 त्रिक 12, माइनस माइनस प्लस हुआ है तो 16 तो 12 के लिए तो 4 रहा। आप dy निकालो, dy का नंबर है 13, 1 माइनस 1 13, 16 1 16 माइनस या दोघांचं प्लस आहे, 16 4 गेले तो 12। वाव, x की वैल्यू बाय क्रैमर्स रूल dx बाय d, dx की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है 2, x की वैल्यू आ गई 2। y is dy अपॉन d, तो dy की वैल्यू है 12/2 इज 6, y की वैल्यू आ गई 6। देखिए स्टूडेंट्स, बाय क्रैमर्स रूल आपने इसको सॉल्व कर दिया। यस, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपके लिए। यस, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ लिखे हुए, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको देखें। अब ये जो इक्वेशन है ना, मैं जैसा यहाँ समझा रहा हूँ वैसा सारे इक्वेशंस में करने का। यहाँ पर लिखा हुआ है 2/x प्लस 2/3y इक्वल्स टू 1/6 और दूसरा इक्वेशन है 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 0। अब ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है या एलिमिनेशन से करना है, ये चॉइस आपका है ना। मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये जो 2/x है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 2 इंटू 1/x, ये 2/3 को ऐसे ही लिखो इंटू 1/y इक्वल्स टू 1/6। फिर ये 3/x है ना, इसको 3 इंटू 1/x, 2 इंटू 1/y इक्वल टू 0। अब बताने का मतलब क्या है कि भाई देखो, यहाँ 1/x है और यहाँ भी 1/x, यहाँ 1/y है और यहाँ भी 1/y। अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में। यस, तो हम लोगों को किसी दूसरे का सहारा कर लेना पड़ेगा। क्या सहारा? लेट 1/x को आप m मानो और 1/y को n मानो, तो ये 2m बनेगा। कुछ बच्चों को ये लिखने में तकलीफ होती है, इसलिए ये बता रहा हूँ। 2/3 यहाँ n ले लो, यहाँ पर देखिए अब क्या है, 2/3 1/y को n ले लिया, इसको m ले लो, बाकी कुछ नहीं, चेंज कुछ भी नहीं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर, यहाँ 2m/1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, इसको 1 बोलो। आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है, दोनों को 3 को 6 से डिवाइड कर सकते, लेकिन 6 को 6 से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। या आप ऐसे ही रखो और क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो। मैं आपको इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इस जैसा है वैसा रख कर क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करते वो बताया। अब मैं प्लान बी बताता हूँ। 6 से दोनों का एलसीएम 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 इज 12m। अब कुछ बच्चों को यहाँ तकलीफ होती है, भाई यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 6 6 कैंसिल हो गया, तो आपका जो इक्वेशन बच्चा है वो है 2 2 जा 4n और यहाँ 1 बच्चा। तो देखिए कितना आसान हो गया। अब इसको ऐसा ही रख कर
इसके इसका बनाएंगे इक्वेशन और क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। कंफ्यूजन मत करो। अब हम लोग इसको बनाएंगे, इस इक्वेशन को बनाएंगे। 3 यहाँ m आएगा प्लस 2 यहाँ n आएगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर यहाँ 12m है, यहाँ 3m है, यहाँ 4n है, यहाँ 2 है, तो इक्वेशन इसको 1 बोलेंगे और इसको इक्वेशन 2 बोले। अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 2 करेंगे। चलो इक्वेशन 1 को जैसा के वैसा लिखना है 12m प्लस 4n इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6m 2 2 जा 4n इक्वल्स टू 0। माइना ये कैंसल आउट, 6m हो जाएगा और यहाँ आएगा 1। तो स्टूडेंट m की वैल्यू क्या बनी, 1/6 बनी, 6 उधर चला गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, m की वैल्यू 2 में रखेंगे, पॉट इंटू करें 3 इंटू m इज 1/6 प्लस 2n इक्वल टू 0। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1/2 प्लस 2n इक्वल्स टू 0। तो 2n इक्वल्स टू माइनस 1/2, n इक्वल्स, ये 2 उधर चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। n की वैल्यू आ गई -1/4। आवाज आ रही है सबको? यस, m आ गया, n आ गया, लेकिन मेरा सवाल है क्या हमें m और n फाइंड आउट करना था? नहीं, हमें तो x और y फाइंड आउट करना। तो आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। हम लिखेंगे बॉट, क्या लिखेंगे, बॉट m इक्वल टू 1/x। तो x और m को अदला बदली कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स 1/m आची वैल्यू आहे 6। अब ये 6 ऊपर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 6। अब बॉट फिर से लिखेंगे n बरोबर 1/y। अब n की वैल्यू -1/4 है, ओ भाई साहब -1/4, तो ये 1/y, तो y की वैल्यू आ गई माइनस। ये स्टूडेंट्स आ गया, समझ में आ रहा है? यस, हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालने के लिए ये प्रोसीजर का इस्तेमाल किया। ये है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का फॉर्म नहीं है, इसको हमने रिड्यूस किया किसी दूसरे वेरिएबल का सहारा लेके। यस, और फिर फाइनली हमने x और y की वैल्यू निकाली। अब ये दूसरा इक्वेशन, अब इस दूसरे को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ सॉल्व करना, आपने ये तो लिख लिया, मैं क्या करता हूँ इसको रफ कर देता हूँ, इसी के ऊपर सॉल्व करता हूँ। चलेगा ना? यस चलेगा, दौड़ेगा सर, नो प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ सीधा सीधा सॉल्व करेंगे इसमें। सॉल्यूशन लेट, यहाँ देखो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये 1/2x प्लस 1 है, इसको m बोलेंगे, और ये 1/y प्लस 2 है, इसको n बोलेंगे। ओके, तो ये क्या बनेगा, 7m प्लस 13n इज 27। दूसरा इक्वेशन बनेगा 13m प्लस 7n इक्वल्स टू 33। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था क्रॉस में वैल्यू सेम है, क्रॉस में वैल्यू सेम है, तो एक बार ऐड करो, एक बार सब्सट्रैक्ट करो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक बार ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या होगा, 20n और यहाँ हो जाएगा 10 3 5 6। 20 से डिवाइड करो स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय 20, तो क्या बचेगा, तो m बचेगा, n बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। वाओ, वेरी नाइस। अब एक बार माइनस करो स्टूडेंट्स, 7m प्लस 13n इक्वल्स टू 27, 13m प्लस 7n इक्वल्स टू 33। अब हम लोग माइनस करेंगे। यस, आवाज आ रही है? यस आ रही है सर। अब यहाँ पे 13 में से 7 चला गया, 6m, यहाँ प्लस 6n और 27 3 माइनस 6 आ गया, डिवाइड बाय 6 करो, क्या होगा, माइनस m प्लस n इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाए। सॉल्विंग 3 एंड 4, तो m प्लस n इक्वल्स टू 3 और माइनस m प्लस n इक्वल्स टू -1। यहाँ प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये 2n और 3 माइनस 1, इस n की वैल्यू आ गई 1, n की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, n की वैल्यू इक्वेशन 4 में या 3 में रखो, 14 3 करो, 14 3, वाओ,
m की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू 1 है, तो m इक्वल्स टू 3 माइनस 1, m इक्वल्स टू 2। क्या m और n निकालना था? नहीं, हमें तो x और y निकालना था। तो लिखो बॉट। क्या लिखेंगे? बॉट लिखेंगे, बॉट। 1/2x प्लस 1 को हमने यम माना था, यम माना था। अब हम क्या करेंगे? 1/m लिखेंगे और यहाँ 2x प्लस 1 करेंगे। तो अब यम की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 1/2। 1 को इधर भेजो स्टूडेंट, ये -1 हो जाए। अब एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, माइनस आधा बचेगा क्योंकि 1 बड़ा है। तो ये 2 उधर चला गया ना, तो 1/2 इंटू 2 1/4 होगा स्टूडेंट। x की वैल्यू आ गई -1/4, x की वैल्यू आ गई -1/4। अभी फिर हम लोग एक बार बट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वॉट। n इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है? y प्लस 2। तो n की वैल्यू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 2 इक्वल्स टू 1 होगा, y इक्वल्स टू 1 माइनस 2, तो y इक्वल टू -1 होगा। x की वैल्यू -1/4, y की वैल्यू 1। आ गया। देखिए स्टूडेंट, कितना आसान है। आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है सर। बाप रे, ये तो बहुत तगड़ा सवाल लग रहा है। कोई तगड़ा बिगड़ा नहीं, सही है, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ देखने के बाद, अपॉन में एक्स वाई देखने के बाद, कुछ बच्चों की दिल की धड़कन इसको छोड़ देंगे। नहीं भैया और बहना, ये बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग भगवान ने दिया है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, या करते हैं तो बहुत कम करते, दूसरे की दर करते। इधर करेंगे अभी। ये क्या है? ये छोटा दिमाग है कि दिमाग है? इधर है छोटा दिमाग, दिमाग का इस्तेमाल करें। ओके स्टूडेंट, यहाँ हमें एक्स वाई नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई को। इक्वेशन 1 यहाँ लिख लेता, इसको इक्वेशन 2 लिख लेता, और यहाँ बोलता मल्टीप्लाई। राइट हैंड साइड में हमें कांस्टेंट चाहिए, x भी नहीं होना, y भी नहीं होना, लेकिन यहाँ अपॉन में एक्स वाई, तो इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई 2, इक्वेशन 1 एंड 2, टू बोथ साइड। bs का मतलब है बोथ साइड। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 अपॉन एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 231 अपॉन वाई इंटू एक्स वाई। बहुत सारे बच्चों को ये मल्टीप्लाई जो है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा। 527 अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स वाई। अब एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, क्योंकि ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, ये आना चाहिए आपको। एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, और ये एक्स वाई कैंसिल। अब यहाँ 148 वाई आ गया और 231 एक्स है, तो 231 एक्स पहले लिखता हूँ, 148 वाई बाद में लिख, और ये है आपका 527। इक्वेशन नंबर 3। कभी कभी स्टूडेंट प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि देखकर हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सके। मैं यहाँ आपको बताता हूँ। अब देखो, यहाँ x था, x कटा तो y बचा, तो यहाँ भी y बचेगा और यहाँ x बचेगा। तो मैं लिखता हूँ 148x प्लस 231y, और ये 610, तो जैसा के वैसा। दिमाग का इस्तेमाल, समय की बचत। फिर से मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स आपको कि ये जो है ना, ये क्रॉस है, देखो 231 231, 148 148, तो ऐसा क्रॉस आता है, तो आपको एक बार ऐड और एक बार सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो हम लोग एक बार ऐड कर लें। 8 प्लस 1, 4 प्लस 3, 2 प्लस 1, यहां आंख बंद कर कर वही आएगा, और यहाँ 7 3 11, बराबर है ना? करेक्ट है। डिवाइड बाय 379, डिवाइड बाय 379, तो बचेगा क्या? x प्लस वाई। अब स्टूडेंट 11 37 379 के टेबल में है, बट कहाँ पे? मुझे पता नहीं है 379 का टेबल। आपको पता है? आपको पता है? नहीं है ना? तो करो, 9 को कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका यूनिट प्लेस 7। 9 3 जा 7 है ना? कैसे 9 3 जा 7 कैसे हो गया भाई? तो देखो, 3 9 जा 27 आ गया ना 7, 3 7 जा 22 23,
3 3 जा 9। ओहो बच्चा आ गया। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये आंसर आ गया। ये 5 है। हेलो, आवाज आ रही? यस आ रही। अब एक बार माइनस करो टू टर्म। ओके तो क्या करेंगे, 231x प्लस 148x प्लस 231y इज 610। अब एक बार माइनस करेंगे, माइनस माइना माइना माइना। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 बचेगा, 11 होगा। 11 में से 8, 9 10 11, 3 बच्चा। 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 गया तो 8। बड़ा नंबर प्लस है तो ये प्लस आएगा, बड़ा नंबर यहाँ माइनस है तो ये माइनस आएगा। अब 610, उसमें से 527 गायब, यहाँ 0 यहाँ 10, 10 माइनस 7 इज 3, यहाँ 5 यहाँ 10, 10 माइनस 2 इज 8, 83। वाह, डिवाइड बाय 83 करेंगे, x माइनस वाई, बड़े नंबर का साइन यहाँ देंगे तो -1 आएंगे। इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करो, आपका आंसर आपके हाथ में। एलिमिनेशन में थर्ड, सॉल्विंग 5 एंड 6, तो स्टूडेंट x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और यहाँ है x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये कैंसल, 2x इज 2, x की वैल्यू आ गई 1, पुट इन 5 करो, ये 5 है, x की वैल्यू 1 है, 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2। वाओ, तो आपका आंसर यहाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर भी हम लोग इसको भी सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स वाई, लेकिन इसको थोड़ा तरीका अलग है। कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में है क्या? नहीं, तो इसका डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 7x है ना स्टूडेंट, इसको xy से डिवाइड करो। यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ 2y है, इसको भी सेम डिवाइड करो और ये 5 एज इट इज। यहाँ भी वैसा ही करो स्टूडेंट, 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज 15। अब देखो x कैंसल, तो यहाँ क्या बच्चा, 7y बच्चा, यहाँ क्या बच्चा, 2x बच्चा, यहाँ पर x कैंसल, 8 अपॉन y बच्चा, 7 अपॉन x बच्चा और 15 बच्चा। अब यहाँ गड़बड़ होती है बच्चों, क्या ये y पहले आया x बाद में आया, y पहले आया x बाद में आया, जैसा दिख रहा वैसा सॉल्व करने की कोशिश में गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे। तो इसको स्टूडेंट पहले x को लिख लो, ये -2 अपॉन x है ना, तो -2 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y बाद में, ये 7 अपॉन x प्लस 8 अपॉन y बाद में इक्वल्स टू 15। अब 1 अपॉन x को हम लोग क्या करेंगे, पुट यम, 1 अपॉन y को करेंगे यन, तो क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, तो देखो। हेलो, आवाज आ रही? यस, -2m बनेगा ये, और ये 7n बनेगा और इक्वल्स टू 5। दूसरा इक्वेशन है 7 अपॉन x, तो ये 7m बनेगा और ये 8y बनेगा और ये 15। अब ये इक्वेशन 1 2 दिया है कि 1 2 दिया है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब है एलिमिनेशन का प्रॉब्लम, ग्रामर से सॉल्व करो। क्या प्रॉब्लम, 1 2 3, 1 2 -2 7 7 और 8, 8 2 जा -16, -7 7 जा 49, 50 55 65, dx 32 5 15 और ये 7 8, 8 पंचे 40, माइनस माइनस प्लस, 7 पाचा 35, 7 एक 10, तो हे झाले 145। ओके, dy निकालो। ओ भाई साहब, इधर यम है तो आप इधर dm लिखेंगे, ये गलती हो जाती, देख dn लिखेंगे, dm और dn निकालने का तरीका 1 3 है, -2 7 5 15, 15 दूने 30, 7 पाचा 35, 30 30 60 -65, तो हो गया स्टूडेंट। हम लोग यम निकालेंगे अभी, dm अपॉन dm की वैल्यू है 145 और यहाँ है -65, 60 और 60 120, 5 से डिवाइड करो ना, क्या टेंशन ले रहे, 5 2 जा 10, यहाँ 4 बचेगा, 5 9 5 9 45, 5 1 5 5 3 15। अब इसको डिवाइड नहीं होता, n dn अपॉन dn इज 65 -65 और ये भी -65, यहाँ आया 1। ओके, यहाँ तक तो सब सही चल रहा है। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी, x और y की वैल्यू, यहाँ माइनस लेना था अपन ने, गलती हो गई ना साहब, ये माइनस प्लस क्यों ले लिया मैंने। अब 60, यहाँ 65 बचेंगे, dm
यहाँ पर देखो 1 और 1 ऐसा, ये माइनस, यहाँ गलती हो गई थी स्टूडेंट। यस अब अपन x और y की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे बॉट m इज 1 अपॉन x, x इज 1 अपॉन m, m की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 और n की वैल्यू भी 1 है तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, ये आपका आंसर हो गया। 3x प्लस 4y 2x माइनस 3y, 3x प्लस 4y 2x माइनस 3y, इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन 3x प्लस 4y इज m और 1 अपॉन 2x माइनस 3y इज m, ऐसा लिखेंगे। ओके ऐसा लिखने के बाद इक्वेशन क्या बनेगा, 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 5n इज 1 अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको नंबर नहीं दिया अपन तो ये बनेगा 5m और ये माइनस 2n और ये बनेगा माइनस 3/2। अब यहाँ पर थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है तो हम लोग क्रैमर्स रूल से करेंगे। d की वैल्यू यहाँ 1/2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1/5 है, यहाँ -2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन आंसर निकालेंगे। देखिए 2 गेट कैंसिल तो यहाँ -1, यहाँ -5 गेट कैंसिल, ये -2 हो जाए। d की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब हम लोग dx की वैल्यू dx की वैल्यू निकालेंगे या dm की वैल्यू निकालेंगे, तो dm की वैल्यू 32, 1/4 यहाँ आएगा, यहाँ 1/4 आएगा और यहाँ -3/2 आएगा। ये 2 नंबर 1/5 और -2 यहाँ है, 1/5 और माइनस, सॉल्व करो 1/4 इंटू -2 -3/2 इंटू 1/5। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो -1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -10 प्लस 6, 10 2 जा 20, तो यहाँ आएगा 4/20 माइनस में, तो -4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये है आपका dm। यस dm आ गया स्टूडेंट्स। अब dn निकालेंगे, अब dn निकालेंगे तो क्या नंबर है 13, 1 के नीचे 1/2 और यहाँ 5 और 13 1/4 और -3/2, 1/4 -3/2 करेक्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू -3/2 माइनस ये 5 अपॉन 1 इंटू 1/4, तो -3 2 2 जा 4 -5 अपॉन 4, डिनोमिनेटर सेम है, -3 -5 इज -8 अपॉन 4, 4 2 जा n, dn आ गया -2। अब dn और dm तो आपने निकाल लिया, लेकिन आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो बाय क्रैमर्स रूल, बाय CR, m इज dm अपॉन d, dm कितना है -1/5 और d कितना आया, यस -2 आया, तो क्या हुआ माइनस माइनस प्लस, 5 नीचे आया, 5 2 जा 10 हो गया, n इज dn अपॉन d, dn इज -2 और d भी -2 है, तो n की वैल्यू आ गई 1। क्या हमें m और n की वैल्यू निकालनी थी? नहीं स्टूडेंट्स, हमें तो निकालनी थी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी थी x और y की। फाइनली हम लोग अब फाइनल स्टेज पे है, बट m इज 1 अपॉन ये था 3x प्लस 4y। अब m की वैल्यू क्या है 1/10 और यहाँ 3x प्लस 4y और यहाँ इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो स्टूडेंट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब इसका इक्वेशन नंबर हमने दिया था कि हाँ इसको 3 नंबर, बट n इक्वल्स टू 1 है, n इज 1 अपॉन n की वैल्यू 2x माइनस 3y, तो n की वैल्यू 1 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस 3y इज 1, ये हो गया 4। अब आपको 3 और 4 को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकाल। यस ओके, अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, 3 और 4 है ना, ये नहीं चलेगा। इक्वेशन 3 को 2 से, इक्वेशन 4 को 3 से करो, हो जाएगा। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 3, आवाज आ रही है? यस, तो यहाँ 3 2 जा 6x, 4 2 जा 8y, 10 2 जा 20, यहाँ 3 से 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 1 जा 3, माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट हो जाएगा, 9 प्लस 17y हो जाएगा और यहाँ 17 आएगा, y की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू 1 है, इक्वेशन 3 में या 4 में रखो, तो अपन इक्वेशन 4 में रखेंगे, पुट इन 4, तो यहाँ देखो ये y 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2x minus 3 equals to 1, 2x is 1 plus 3, 2x is 4, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन
x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 आ गया। वीडियो सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, लाइक्स और कमेंट्स देते रहें। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।